नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू एक्सलेंसी आईएएस। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के इस सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है और ये हमारा आज तीसरा लेक्चर होने वाला है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्यों का आगमन बताया था, साथ ही हमने वेदास को डिकोड करने की कोशिश की थी और मैंने आपको महाजनपदास के बारे में पढ़ाया था, जिसमें से 3 महाजनपदास जो कि बिहार के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट थे, उसमें मगध, वज्जीसंग और अंग महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, मगध को हम आगे पढ़ें उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रायः सभी एग्ज़ामों में इंक्लूडिंग बीपीएससी हमेशा 1 या 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जैनिज़्म। दोस्तों, जैनिज़्म शुरू करने के पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखिए, बिहार में 2 नए धर्मों का उदय होता है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। ये अपने आप में बिहार के लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली बात है। और आप जानते हैं कि बुद्धिज़्म सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह विश्व के अन्य देशों तक फैला। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि कभी कभी ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की धरती की स्पेशलिटी क्या है, तो आप वहाँ पर इसका आंसर कर सकते हैं कि बिहार की धरती बहुत सारे धर्मों का समागम स्थल है। जैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के लिए आप राजगीर और बोध गया, ये 2 प्रमुख स्थल है, और जैनिज़्म के लिए पावापुरी जो कि नालंदा में स्थित है, एक प्रसिद्ध स्थल है। इसके अलावे आपने गुरु गोविंद सिंह को पढ़ा होगा, और पटना साहिब हरमिंदर सिंह, वो बहुत ही प्रमुख स्थल है सिख धर्म के लिए। और आप ये भी जानते होंगे कि बिहार में सूफीज़्म का भी प्रचार हुआ है, और यहाँ पे याह्या मनीरी का मकबरा भी है, और हिंदुज़्म तो है ही। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे धर्म हैं जहाँ बिहार में यहाँ पर इनका समागम एक जगह देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को पढ़ने के पहले इसको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या कारण बना कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का उदय हुआ। तो सबसे पहले हम कुछ रीजन्स को देखते हैं कि वो रीजन्स क्या थे। तो सबसे पहले मैं आपको सोशल काउज बताना चाहता हूँ। तो जो सोशल काउज था, उसमें जो था कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका था। जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेदास जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्ण सिस्टम को इस प्रकार से बांटा गया था। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके बीच ही आपस में सर्वश्रेष्ठता को लेकर एक मतभेद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। धीरे धीरे क्या हुआ, इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई और कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। दूसरा जो कारण था वो है रिलीजियस अनरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? आपको मैंने वैदिक रिचुअल्स के बारे में बताया था। जब हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वैदिक रिचुअल्स धीरे धीरे क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स होते चले गए, और कॉमन पीपल के लिए इसे फॉलो करना कठिन हो गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे बलि प्रथा के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था लास्ट क्लास में, तो बहुत लोग ऐसे थे जो हिंसा नहीं चाहते थे, अर्थात उन्हें बलि प्रथा पसंद नहीं था। तो उनका झुकाव जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की तरफ हो गया
क्योंकि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में आप देखिएगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, को अहिंसा एक इम्पॉर्टेंट, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, और भी कुछ रीजन थे, जैसे इकोनॉमिक रीजन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था कि धीरे धीरे वैश्य जो थे वो अब अपनी पहली स्थिति से अच्छी स्थिति में आ गए थे, तो वो अपना सोशल स्टेटस को ऊपर करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण की यहाँ पे सुपरमेसी थी, वो अपनी सुपरमेसी को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो अपनी सुपरमेसी को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसमें यहाँ पे भी क्या होता है कि एक इनइक्वालिटी का फिर से दायरा बढ़ता हुआ दिखता है। और साथ में ही यहाँ पे मैं ब्राह्मण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि ब्राह्मण पहले एक पोजीशन हुआ करता था और उनको ये कार्य सौंपा गया था कि आप वेदों का अध्ययन करेंगे, ज्ञान लेंगे और उसका प्रसार लोगों के बीच करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में एक एस्पेक्ट और नज़र आता है और वो है भाषा का, यानी जो भी हिंदू के जो टेक्स्ट थे या वेदास वगैरह जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, और जो संस्कृत भाषा थी वो एलाइट लैंग्वेज कहलाती थी, यानी वो क्लिष्ट भाषा हुआ करती थी, वो पृष्ठ लोगों की भाषा हुआ करती थी, आम लोगों की भाषा नहीं हुआ करती थी। तो दिस लैंग्वेज वॉज नॉट ईजी फॉर द कॉमन पीपल। इस वजह से भी जब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा जैनिज़्म और बौद्धिज़्म, तो मैं आपको बताऊँगा कि जैनिज़्म में जो जैन पीपल थे वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे और बौद्धिज़्म में पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। तो भाषा की क्लिष्टता की वजह से भी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की तरफ झुकाव बढ़ा। तो ये कुल रीज़न थे जिसकी वजह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का उदय बिहार में हुआ। हम आगे देखते हैं। द वर्ड जैन is derived from Zina और Zaina which means conquer, अर्थात वैसे व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है उसको जैन कहते हैं और जैन को मानने वाले को जैनिज़्म कहते हैं। क्लियर? जैनिज़्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर, मतलब ये हमें नहीं पता है कि आखिर जैन धर्म जो है उसका फाउंडर कौन है। बिकॉज जब हम देखते हैं जैन धर्म में तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, और महावीर लास्ट और 24वें तीर्थंकर हुए। तो अब हम तीर्थंकर को समझते हैं कि तीर्थंकर कौन थे। जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसको मैं पढ़ लेता हूँ कि इंस्टेड बिलीव्स दैट द ट्रूथ कम्स टू द वर्ल्ड इन डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट टाइम्स बाय अ टीचर हु शोज द वे और अ तीर्थंकर। चलिए मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। जो तीर्थंकर हैं उनको हम फोर्ट बिल्डर कहते हैं। तो ये फोर्ट बिल्डर कौन है? तो आप मान लीजिए कि नदी में एक रास्ता होता है जिसे हम पैदल चलकर पार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रास्ता बनाने वाला कौन होता है? उसी को तीर्थंकर कहते हैं। यानी इसको मैं अच्छे से समझाऊं तो ये जो संसार है, इस संसार को अगर थोड़ी देर के लिए सागर या नदी मान लिया जाए तो उसको पार करने के लिए, यानी उसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आते हैं, आपका मतलब कभी अच्छे समय और ख़राब समय भी चलता है, तो उनको पार कराने के लिए जो रास्ता बतलाता है उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो तीर्थंकर को ग्रेट लर्न्ड मैन कहा जा सकता है, इनको पाथ ऑफ ट्रूथ कहा जा सकता है, इनको इनकारनेशन ऑफ गॉड कहा जा सकता है, they teach or right way to get moksha। क्लियर? हम आगे देखते हैं कि महावीर ऑल्सो नॉन एज वर्धमान।
अच्छा, महावीर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा। आप कभी भी ये ना समझें कि महावीर ने जैन धर्म को खोजा था, यानी उसका फाउंडर महावीर जैन नहीं थे। इसको हमेशा क्लियर रखिएगा। महावीर कौन थे? तो ये 24 तीर्थंकर थे, यानी इसके पहले 23 तीर्थंकर आए थे, और जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देवनाथ, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। महावीर एग्ज़ाम में महावीर के डिफरेंट नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके डिफरेंट नेम को हम देख लेते हैं। बर्धमान, वीरा वीरा प्रभु, शनमती, अतिवीरा, यहाँ पे एन करना, गनाथ पुत्र, निगनाथ नत्ता पुत्र, ये पाली कैनन में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट नेम्स को देख लिया। जैनिज्म लाइक बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है, ये मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि ये जो वेदास का जो अथॉरिज्म था उसको रिजेक्ट करता है। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों रिजेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। सोल इज कोर एंड द फंडामेंटल फोकस ऑन द जैन फिलॉसफी। तो जैन फिलॉसफी में सोल जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और जब भी क्वेश्चन में अगर सोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सीधे जैन की तरफ भागेंगे। क्लियर? अनलाइक बुद्धिज्म इट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा। अच्छा, यहाँ पे सन गलत लिखा हुआ है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बुद्धिज्म जो है वो सोल पे बिलीव नहीं करता है, आत्मा पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन जो जैनिज्म है वो आत्मा पे बिलीव करता है, सोल पे बिलीव करता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को याद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं और उनके सिंबल्स हैं, इनको याद रखना होता है। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे ऋषभ नाथ, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि यह पहले तीर्थंकर थे और ऋग्वेद में मेंशन्ड है, और इनका जो सिंबल है वो है बुल, अर्थात सांड। लिख देता हूँ। फिर दूसरे जो हुए वो अजीत नाथ हैं, और इनका जो सिंबल है वो है एलिफेंट, अर्थात हाथी। फिर सुपरस्वा हैं, ये 7th तीर्थंकर हैं, और इनका जो सिंबल है वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक आप लोग को पता होगा, इसे स्वास्तिक कहते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि ये किस वेदास में इसका मेंशन है और कौन से वेदास में। ठीक है, और नेक्स्ट है वसुपूज्य, जो कि 12th नंबर के हैं, और बुफेलो है, फीमेल बुफेलो, ये सिंबल है, और इनका जन्म चंपा में हुआ था। चंपा कहाँ? कल मैंने आपको बताया था ये अंग की राजधानी थी, यानी वर्तमान में ये भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है नेमी, ये 21st तीर्थंकर हुए, और ब्लू लोटस या वाटर लिली इनका सिंबल। द नेक्स्ट इज अरिस्टोनेमी, जो कि 22nd नंबर के तीर्थंकर हुए, और शंख इनका, जिसको अंग्रेजी में कौंच बोलते हैं, इनका सिंबल है। द नेक्स्ट इज पारसनाथ, जो कि 23rd नंबर के तीर्थंकर हुए, और स्नेक अर्थात सांप इनका सिंबल है। अच्छा, झारखंड में पारसनाथ एक जगह है जो कि गिरिडीह में पड़ता है, वो जैनिज्म के लिए फेमस है, तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर लेंगे। द वेरी नेक्स्ट इज महावीरा, जो कि लास्ट तीर्थंकर थे 24th नंबर के, और इनका सिंबल लायन मतलब सिंह। ये क्लियर हो गया? तो हम आगे देखते हैं। इस पिक्चर को देखिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये शेर है, और ये स्वास्तिक का चिन्ह है जो मैंने आपको अभी बताया था,
और ये सिंबल है महावीर का। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा महावीर के जन्म के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इनका जन्म होता है 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में, और इनका जो क्लैन था वो ज्ञात्रिक कुल के थे, मैंने कल भी आपको बताया था। और ज्ञात्रिक कुल किसका हिस्सा था? तो वज्जी संघ का। इनके फादर किंग सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला थी, और त्रिशला जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी और सिस्टर थी चेटक की सिस्टर। और इनकी वाइफ, उनका नाम है यशोदा। At the age of 30, Mahavira renounced the royal life and gave up worldly possession and spent 12 years as ascetic, mostly in meditation. यानी 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब वो 30 साल के एज में अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने रॉयल लाइफ को छोड़ देते हैं और ज्ञान पाने की इच्छा के लिए वो 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम कहते हैं कैवल्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको कैवल्य प्राप्त होता है अर्थात सुप्रीम नॉलेज, और ये उनको प्राप्त होता है अंडर द साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर, जो कि जिम्बिक ग्राम में है। अच्छा, जिम्बिक ग्राम का एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि महावीर जी का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति अर्थात कैवल्य और जो अपना शरीर त्याग करते हैं वो सारा चीज़ उनका बिहार में ही होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए महावीर से रिलेटेड तो ध्यान रखिएगा कि बिहार से रिलेटेड कोई लोकेशन अगर दिया हो तो आप उसी को चूज करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ इनका बिहार में ही होता है। आगे देख लेते हैं। तो इनको कुछ टाइटल्स मिला हुआ था, जैसे जितेंद्रिय अर्थात कनकौर। कहने का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले उसको जितेंद्र कहते हैं। ठीक है। अरहत का मतलब होता है पूज्य, यानी जिसको पूजा जा सके। निर्ग्रंथा का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्स अर्थात सारे बंधनों से मुक्त। तो ये इनके टाइटल्स हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, जिसको त्रिरत्ना कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इस 3 ज्वेल्स ऑफ जेम ऑफ जैनिज्म को रत्नात्रय भी कहते हैं। एक एक करके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ, दूसरा है सम्यक ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज, और तीसरा है सम्यक चरित्र अर्थात राइट कंडक्ट या आचरण। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राइट नॉलेज क्या है। राइट नॉलेज का मतलब है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना है। क्लियर। और राइट बिलीफ है कि हमारा बिलीफ अर्थात हमारा दर्शन क्लियर होना चाहिए। और राइट कंडक्ट क्या है कि जो हमारा सम्यक ज्ञान है उसी के अनुसार हमारा चरित्र भी होना चाहिए। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 5 कंस्ट्रेंट ऑफ जैनिज्म। देखिए, जो 5 कंस्ट्रेंट हैं उसमें पहला है अहिंसा अर्थात नॉन वायलेंस, जो दूसरा है सत्य अर्थात ट्रूथफुलनेस, तीसरा है असत्य अर्थात नॉट स्टीलिंग, चौथा अपरिग्रह यानी नॉन एक्यूजेशन। ठीक है। और जो लास्ट है वो है ब्रह्मचर्य अर्थात जस्ट लिविंग या सेलिबेसी। देखिए, ये जो 4 है, ठीक है, शुरू के जो
इन कंस्ट्रेंट्स को ऋषभदेव ने दिया था। नॉन वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करना, ट्रूथफुलनेस सत्य बोलना है, असत्य मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब दूसरे के चीज़ों पर अधिग्रहण नहीं करना है। जो लास्ट है ब्रह्मचर्य, जिसको हम लोग सेलिबेसी भी कहते हैं, ये महावीर द्वारा दिया गया था। ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ बिलीफ्स को देख लेते हैं जैनिज्म के। तो जैनिज्म बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं अभी आपको। देखिए, जो जैनिज्म है वो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि आत्मा पे बिलीव करता था, सोल पे बिलीव करता था, यानी वो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पर बिलीव करता था। दूसरा, क्या पुनर्जन्म में बिलीव करता था जैनिज्म? यस, पुनर्जन्म में भी जैनिज्म बिलीव करता था। ठीक है। तीसरा, कर्मवाद यानी कर्मा पे भी जैनिज्म का बिलीव था। और इसके साथ साथ जैनिज्म में डीप रिस्पेक्ट फॉर नेचर, यानी नेचर के प्रति सम्मान का भाव था। आप देखते होंगे, अभी भी आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे जैन पीपल होते हैं जो अपने साथ झाड़ू लेके घूमते हैं। वो क्या होता है कि अगर उनके आसपास कोई कीड़ा भी आ जाए तो उसको मारते नहीं है, बल्कि झाड़ू से उसको साइड कर देते हैं। क्लियर। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या जैनिज्म गॉड पे बिलीव करते थे? तो इसका आंसर मैं देने के पहले थोड़ा सा आपको इसको समझाना चाहूँगा कि जैनिज्म does not believe in existence of God as a creator, survivor and destroyer। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, गॉड का दो रूप माना गया है। एक साकार रूप है और एक निराकार रूप है। साकार रूप कहने का मतलब है कि इनका मानव रूप। तो जो जैनिज्म है वो उनके मानव रूप को मानते हैं, यानी साकार रूप को मानते हैं, निराकार रूप को वो नहीं मानते हैं। क्लियर। यानी जिस गॉड को हम मानते हैं कि उन्होंने इस पूरे पृथ्वी की रचना की है, पूरे यूनिवर्स की रचना की है, उनको एज ए क्रिएटर, सर्वाइवर, डिस्ट्रॉयर मानते हैं, उस रूप में जैनिज्म उनको नहीं मानता है। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। आगे जाने के पहले एक चीज़ मुझे बताना है। हाँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद का। अनेकांतवाद, इसको अनेकांतवाद या स्यायवाद भी कहते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। स्याद का मतलब होता है, स्याद जो बना है वो संस्कृत के स्यातवत से बना है, जिसका अर्थ होता है मे बी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ठीक है। कहने का मतलब है, ये बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ इल्यूजन एंड इग्नोरेंस। मतलब जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारे 5 रोज मैंने आपको बताए, वो क्या करता है कि हमारे पर्सपेक्टिव को क्या करता है, लिमिट कर देता है। हम सब अपने विजन से लिमिट हुए हैं, जो एक इल्यूजन है। ठीक है। और दुनिया में जो सच है हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे एक हाथी है। मैं एक छोटा सा हाथी ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
चलिए इसको आप मान लीजिए कि यह हाथी है, ठीक है, ऐसा। तो जो व्यक्ति इसके सूंड को इसको पकड़ता है तो वो कहता है कि ये स्नेक जैसा है, जबकि कोई उसके पैर को पकड़ रहा है तो वो कहता है इट इज़ लाइक अ पिलर। इसी तरह कोई उसके कान को पकड़ता है तो कहता है इट इज़ अ बिग फैन, और कोई उसके पूंछ को पकड़ता है तो कहता है कि ये रस्सी के जैसा है, रोप के जैसा है, और कोई उसके शरीर को पकड़ता है तो वो कहता है कि ये तो एक दीवार के जैसा है, लाइक अ वॉल। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यही है कि हम असली सच को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और जो असली सच को देख पा रहा है वही देख पा रहा है जिसके पास कैवल्य है, ठीक है। तो ये आपको अनेकांत बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि दो जो इसके मेजर स्कूल हैं या सेक्ट हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, जैनिज्म में दो इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेक्ट हुए, एक दिगंबराज और दूसरा श्वेतांबराज। देखिए होता क्या है कि मगध का जो क्षेत्र है वहाँ पे फेमाइन आ जाता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, और जब ये सूखा पड़ता है तो जो दिगंबराज हुए वो साउथ चले जाते हैं, अर्थात कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक चले जाते हैं, यानी ये जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु अपने और भी ग्रुप ऑफ मेंबर रहे होंगे, उनके साथ ये चले जाते हैं साउथ कर्नाटक, ठीक है। और वहाँ पे वो कुछ सालों तक रहते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जो जैन था उसमें बहुत सारा चेंजेस आ गया है, और जो चेंजेस के साथ आए वो श्वेतांबर कहलाए, ठीक है ना। ये नॉर्थ में ही रहे, ये कहीं नहीं गए। तो अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो भद्रबाहु वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिगंबर सेक्ट, जबकि यहाँ पे स्थूलभद्र हैं, ठीक है। जो दिगंबराज होते थे वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे, यानी ये नेक्ड रहते थे। आज भी आपको कई ऐसे दिगंबराज मिल जाएंगे। जो फीमेल मॉन्क होते थे उनको अर्याकाज कहते थे, ठीक है। फॉलो ऑल द 5 कंस्ट्रेंट्स, जो मैंने आपको 5 कंस्ट्रेंट्स बताया था वो 5 उनको फॉलो करते, ठीक है। वुमेन कैन नॉट बी तीर्थंकराज, यानी वुमेन अलाउ नहीं थे एज अ तीर्थंकर, ठीक है। और ये मोर रिजिड, यानी देखिए ये जो ओरिजिनल जो सारा कुछ था जैन का वो उसको मानते हुए आ रहे थे, जबकि श्वेतांबर में चेंज हो जाता है, ये वाइट क्लॉथ धारण करते हैं और ये प्रीचिंग ऑफ परशुनाथ, ठीक है। ये सिर्फ 4 रिस्ट्रेंट को ही मानते हैं, ब्रह्मचार्य को नहीं मानते हैं। और इसमें जैसे यहाँ पे विमेन अलाउ नहीं था, यहाँ पे विमेन अलाउ है, क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच, ठीक है। इसी के अंदर जैसे ये श्वेतांबर है, उसी के अंदर कुछ और भी सेक्ट हुए, जैसे जिसको हम कहते हैं स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, थेरापंथी। स्थानकवासी मतलब हुआ कि जिस स्थान पर मॉन्क रहते थे उसी स्थान पर पूजा करना चाहिए। मूर्ति पूजक मतलब ये आइडियल वर्शिप है, इनको मंदिर मार्गी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से दिगंबराज में समयास हो गए, तेरापंथ हो गए और मूला संघ हो गए, क्लियर। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आ जाए आपके पास तो आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि जैनिज्म की बात हो रही है, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं निर्वाणा ऑफ महावीर। तो निर्वाणा मैंने आपको बताया था कि जो महावीर ने अपना शरीर त्याग किया उसको निर्वाणा कहा गया। अटेंड निर्वाणा एट द एज ऑफ 72 ईयर्स एट पावापुरी, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। और वो दिन कौन सा था? तो अमावस्या इन कार्तिक मंथ, और जो महल था वो था महाराजा शिष्टपाला का। तो ये नाम थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि किसके महल में उनकी मृत्यु हुई थी। अब हम जल्दी से जैन काउंसिल को देख लेते हैं। तो 2 काउंसिल हुए थे। फर्स्ट हुआ था 300 BC में, पाटलिपुत्रा में हुआ था, और जो इसकी प्रेसिडेंसी की थी वो थे स्थूलभद्र। तो और इस समय जो रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे क्या हुआ था? कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस लास्ट 14 पूर्वाज। ठीक है ना? यहाँ पे 12 अंगों को रिप्लेस किया गया था 14 पूर्वज के साथ। तो ये पूर्वो क्या थे? पूर्वाज क्या थे? तो ये तीर्थंकर के टीचिंग्स थे। जो कि खो गए थे। क्लियर? उसके बाद जो दूसरा जैन काउंसिल हुआ वो 512 BC में हुआ, और ये बलबी गुजरात में हुआ। और इसकी प्रेसिडेंसी जो थे वो क्षमाश्रमण के समय में हुआ था। इस समय क्या हुआ था? तो रिकम्पाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपगमास। ठीक है? तो ये आपका आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी। अब जो अगला है वो बुद्धिज़्म है, और मुझे लगता है कि आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको आज यहीं पे रोकता हूँ। और बुद्धिज़्म के लिए मैं दूसरा क्लास में इसको लेके आऊँगा। हालांकि मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं, और मैं अगले ही क्लास में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों के क्वेश्चंस करवा दूँगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप इसे पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें और भी चीज़ें आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। और आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।